तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राकेश जी जब हमारे बीच में चुनकर आ जाएंगे, आप सबका अपना भाई है और जिस समय मर्जी दिन रात आप फोन करेंगे, ये आपके काम के लिए हाजिर मिलेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। मैं आप सब उपस्थित जो पंचायत विभाग के गणमान्य व्यक्ति हैं, एक एक का नाम लेने में तो काफी समय लगेगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना पूरा आशीर्वाद राकेश जोशी जो हमेशा आपके बीच में मेहनत करते रहे हैं, आपके साथ इनका व्यवहार हमेशा ऐसा रहता है जैसे घर के परिवार के मेंबर का व्यवहार होता है। मैं एक बात अभी पार्क में जैसे बात करते रहते हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगा। विजय जी बैठे हमारे बीच में, भाई साहब सबके बीच में नहीं बताना, अरे बता दूंगा भाई साहब तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये जो इलेक्शन है ये कोई देश की सत्ता परिवर्तन का इलेक्शन नहीं है। ये हमारे अपने क्षेत्र में हमारे अपना ऐसा भाई हो जो किसी भी समय हम उसे आवाज दे सकें, किसी भी समय कोई काम बोल सके, और क्षेत्र में जो छोटे मोटे जितने भी हमारे काम है, साफ सफाई व्यवस्था हो या अन्य कोई भी व्यवस्था से रिलेटेड हो, उस काम को हम आसानी से करवा सकें। दूसरा, जो निगम के अधिकारी हैं वो आपके ऊपर आके रोक ना लगा सकें। जिसको इसके बारे में जानकारी हो कि किस प्रकार से अपनी कमांड को बेहतर बना के निगम के अधिकारियों से काम लेना है, तो ऐसे व्यक्ति जो केजरीवाल जी ने चुनकर हमारे बीच में भेजे हैं कि आपका आशीर्वाद इन्हें मिले राकेश जोशी को, तो ये अगले 5 साल तक इस वोट की पूरी कीमत आपको अदा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और ऐसा केजरीवाल जी ने भी विश्वास दिलाया। उन्होंने 10 गारंटियां लिखकर दी कि ये मुख्य काम है जो हम इस इलेक्शन में जीतने के बाद, दिल्ली में जीतने के बाद हम ये मिनिमम 10 काम जो मुख्य काम है दिल्ली के, उनमें सुधार लाएंगे। सुबह पार्क में जैसे बात हो रही थी, बहुत सारे हमारे जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं, अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, एक विचारधारा इस समय हमारे यंगस्टर्स में और सभी लोगों में है कि निगम में पिछले 15 साल से जो व्यवस्था में कमियां आई हैं, जो साफ सफाई में कमी आई है। आप देखिए, मैं तो यहाँ पे सबको जानता भी हूँ और आप मान सकते हैं कि समाज में इतना सारा हम अग्रणी रहते हैं, उसके बावजूद भी ये बराबर में कूड़ा पड़ा है। मैं पिछले 5 दिन से बोल रहा हूँ, उसी ने बेल काट दी थोड़ी, तो गाड़ी वाले बोलते नहीं, ये नहीं उठाएंगे, उल्टा उसके साथ में और इकट्ठा करके चले जाते हैं सुबह सुबह। यही है कि अधिकारियों के ऊपर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी पकड़ नहीं है। अगर उनकी पकड़ हो तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बात अनसुनी करके चले जाएंगे, लेकिन पकड़ नहीं है इसलिए जो है ना वो ऐसे अपनी चलाते हैं। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राकेश जी जब हमारे बीच में चुनकर आ जाएंगे, तो आपको किसी तरह की किसी को बीच में लेकर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पहले वीरेंद्र जी को फोन करूं या भाई साहब को फोन करूं, इसको फोन करूं, राकेश को बोलेगा नहीं। आप सबका अपना भाई है, इनका फोन नंबर आपके पास सेव होगा, नहीं होगा तो कर लो, और जिस समय मर्जी दिन रात आप फोन करेंगे, ये आपके काम के लिए हाजिर मिलेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप लोगों का समय वो भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को हमने कल शाम को फोन करके बुलाया है, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। मैं सीधा जोशी जी से कोई भी अगर बोलना चाहे तो बहुत स्वागत है उनका। जयप्रकाश जी से मैं अनुरोध करता हूँ। सभी भाइयों को राम राम। देखो भाई, बात यह है कि आप जो लोकल यहाँ के रहने वाले लोग हैं सबको पता है कि आप लोग बहुत बड़े नेता तो है नहीं,
लेकिन सुशील भाई की और केजरीवाल जी की वजह से और फिर हमारे भाई को जोशी जी को टिकट मिला। तो इनका काम हमने पहले भी देखा हुआ है। और वरिंदर भाई ने जो बोला ये सही है, कॉर्पोरेशन में कोई ये तो है नहीं कि देश परिवर्तन की बात आती है, खाली अपने दिल्ली एरिया को बदलने की बात आती है, और उसमें भी जहां आदमी रहता है जिस एरिया में उसी एरिया की बात मेन होती है। तो अपने एरिया में जो ये काम जानते हैं, जोशी जी ने पहले रहे हुए, इनको पता है क्या क्या काम की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा जो कॉर्पोरेशन में बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि कौन सा मेंबर हमारी पकड़ में है। जो भी वरिंदर जी ने बताया कि भी परेशानियां आती हैं, हल नहीं होती, तो क्या है कि हम दूसरे मेंबर की भी बुराई नहीं करते, मगर ये सही है कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। और भाई जोशी जी ने तो घर भी बीच में बाग में ले लिया है, तो ये तो अपनी पकड़ में है। अब फिर कभी भी इनको पकड़ लो, नहीं तो फिर युगेंद्र है, वासुदेव है, सुशील तो है ही, सुशील ने तो रहना ही है। तो कभी भी किसी को भी बोल के यहाँ का कोई भी काम ऐसा लगता नहीं कि भाई नहीं होगा। तो मेरी भी यही विनती है सबसे हाथ जोड़ के, और मैं आज देख भी रहा हूँ कि बहुत चेहरे ऐसे हैं जो जोशी जी के नाम पर राजी होकर यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेहरों का देखा जाना ये साबित करता है कि जोशी जी ऐसा लगता है कि यहाँ से भी पूरे फुल पटाख फुल वोट लेके जाएंगे। और मेरी भी सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि वे अपने भाई को इसको ही वोट दें और इसी को जितवाएं। हमारे एरिया की भी बहुत इसमें बढ़ोतरी होगी और सफाई होगी और अच्छा एरिया बनेगा। जो गंदगी है ये साफ हो जाएंगी, तो ये जोशी जैसा भाई कर सकता है। धन्यवाद। एक बार जोर से कह दो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। देखो यहाँ पे जो रास्ता था इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ से आता था, उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स भी होते थे और कुछ अवांछित तत्व यहाँ से निकलते हुए, ये सामने हमारे शर्मा जी बैठे हैं, इनके ही हादसा हुआ था, ऐसे रास्ता पूछने के चक्कर में चेन तोड़ लेंगे। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती थी यहाँ पे, तो निकलने का चौक रास्ता बना हुआ था। अभी पुलिस ने इसको टेम्परेरी बंद किया हुआ है। अब जोशी जी से यही उम्मीद करते हैं कि आने के बाद ये इसको परमानेंट बंद करवा दें, ताकि ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आप सबको मेरा नमन है। मैं सिर्फ दो बात कहूँगा। जोशी जी काउंसलर थे कांग्रेस पार्टी से। हमारे रोड पर एक पार्क है, आप सबने देखा होगा, 4 नंबर रोड, उस पे अनऑथराइज कुछ कब्जे थे। भगवान दास नगर से लोगों ने एक संस्था बनाकर कर रखा था। जैसे ही मेरे नोटिस में आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, वो बोला तुम्हें जो करना कर ले, और गेट हमारा मेन रोड से रहेगा। मैंने भाई साहब को फोन करा, ये उठ के घर आए। मैंने कहा भाई साहब छोटा सा काम है, इस पार्क के जो बाहर गेट है एग्जिट का, वो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, आप इसको बंद करा सकते हो। बोला कल सुबह तक एमसीडी की तरफ से ऑफिशियली बंद हो जाएगा। कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं कि भाई तू लिख के लेटर दे, ये कर वो कर, रोड से लिखवा। और 24 घंटे के अंदर भाई साहब ने वो पूरे अनऑथराइज्ड गेट 2 थे वो बंद करा दिए, और हमारी रोड के अंदर का गेट था। ये जोशी जी की काम की एक तारीफ है। तो उनको ये कहोगे कि आप दूसरों के पास जाओगे, काम सब करते हैं, वो कहेंगे पहले यार ये लेटर लिख दे, ये लिखवा ला, 4 जनों के साइन करा ला। ये कहते कुछ नहीं यार, साइन वाइन क्या होएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने फोन करा इन्होंने अफसरों को, और 24 घंटे में सारा मामला अंडर कंट्रोल। तो मेरी तो बेनती यही है भाई साहब, काम करने वाला आदमी आना चाहिए। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। भाई राकेश जोशी जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने एक जन्माष्टमी का बहुत बढ़िया काम कराया था, जो हम आज भी इनके आभारी हैं। यहाँ 121 फुट की मूर्ति सैंक्शन करवाई थी इन्होंने, निगम में पास करवाई, लेकिन उसके बाद को कारण से रुकी थी। मैं आज भाई को बात दोबारा में कहना चाह रहा हूँ, आप काउंसलर तो बनोगे ही बनोगे। अरे भगवान कर आपको मेयर वगैरह की कोई बढ़िया जिम्मेवारी मिले, हमारी आशा है। अगर जन्माष्टमी की मूर्ति हमने यहाँ लगाने, मैं अपने अध्यक्षता में काम करवाने जाना चाह रहा हूँ, आपसे आश्वासन करता हूँ कि ये काम करा। ठीक है, सभी भाई जो है धन मान और धन,
तीनों चीज से भाई का समर्थन करेंगे। जय श्री राम। सबको राम राम भाई। और एक जोशी जी तो बहुत पुराने काम गाली करते हैं और हर एक का काम करते हैं। हमारे कई काम किए हैं उन्होंने, इसलिए इनको वोट देना कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। जोशी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और उनको अपना आशीर्वाद दें। बहुत ही आदर और सम्मान के लिए बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी, मुझे आम आदमी पार्टी ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बीच में भेजा है और हमारे राज्य का सांसद आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने उनके निर्देश पर और पार्टी में उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे आदेश दिया कि मैं आपके बीच में आऊं और पार्टी की सेवा करूं और आपके साथ साथ आप लोगों के साथ जुड़ के आपके साथ आके क्षेत्र की सेवा करूं। अभी 2-3 वक्ताओं को मैंने सुना तो लास्ट में निचोड़ ये निकला जो मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसको समस्या बतानी ना पड़े, वो समस्याओं को खुद जानता हो। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसे ये पता हो कि ऑफिसर से कैसे काम लेना है। अगर कोई नया आदमी आएगा उसको समझने में 2-3 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट का सिस्टम ऐसा है कि अधिकारी एक तो जल्दी से समझने नहीं देते और जो चुन के आता है वो समझना भी नहीं चाहता। तो यदि किसी के पास तजुर्बा होगा तो वो पहले दिन से जनता की सेवा में जुट जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं 5 साल निगम पार्षद रहा इस क्षेत्र में। यदि हम विकास की बात करें तो जयपुर में जितनी रोड्स हैं उसमें सारी रोड्स मैंने उस टाइम अपने टेन्योर के अंदर बनाई, ठीक है। बैकलाइन्स भी सारी मेरे टेन्योर के अंदर बनाई, सारी बैकलाइन। और आज बैकलाइन का ये हालत है कि लोग पीछे का दरवाजा नहीं खोलते, सारी बैकलाइन टूटी पड़ी है। और उसका नुकसान क्या है? उस बैकलाइन टूटी होने का नुकसान क्या है कि वहां पे सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं, कोई सी बैकलाइन चल जाओ सब पे कूड़ा पड़ा हुआ है। निगम का काम सबसे बड़ा तो सफाई करने का है। यदि बैकलाइन बनी होती और रिपेयर होती तो उसमें झाड़ू भी लगती। अब उसका डबल हुआ नुकसान क्या? अब सफाई कर्मचारी कागज में तो बैकलाइन की सफाई कर रहा है, नगर निगम से पैसे तो ले रहा है लेकिन वो सफाई नहीं कर रहा, वो पैसे किसी की जेब में जा रहे हैं। पंजाबी बाग के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा पार्क है ढिंगरा पार्क है, आपको याद होगा उसमें ढिंगरा पार्क के अंदर सारी लाइटें मैंने लगवाई थी, नहीं छतरियां बनाई थी, तो जो वॉकवे है सारा वॉकवे बनाया था। और जो ढिंगरा पार्क के बाहर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था अगर रूप से, उसको हटा के हमने वहां पे स्केटिंग रिंग बनाया था बच्चों के खेलने के लिए। पंजाबी बाग जैसी पॉश कॉलोनी के अंदर झाड़ू नहीं लगती, ये बहुत शर्म की बात है। मतलब पूरा क्षेत्र देख लो, जहां भी हम जाते लोगों की एक शिकायत होती है कि सफाई कर्मचारी 3-4 दिन में नगर निगम के बेसिक काम क्या? नगर निगम के बेसिक काम है हमारी सड़कें बनाना, हमारी गलियां बनाना, बैकलाइन्स बनाना, नालियां बनाना, पार्कों का रखरखाव करना, पार्कों में लाइटें लगवाना, ट्यूबवेल लगवाना, सबसे बड़ा जो सफाई की व्यवस्था करना। बड़े बड़े काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है हमारे, जो रोज के काम है हमारे, वो निगम के साथ रहते हैं। मान लो कुत्तों की समस्या है तो ये निगम का काम, और बहुत छोटा सा काम है। अगर रेगुलर गाड़ी आती रहे तो ये समस्या होगी नहीं। अब पंजाबी बाग में रात को कोई भी सैर करने निकलता है तो मैं डंडा साथ होता है, सुबह भी तो डर लगता है कि कुत्ता बाइक में घर ले, इसे लोग डंडा साथ लगाते हैं। तो जो बेसिक काम कॉर्पोरेशन में कर रहे थे वो इन्होंने नहीं किए। अब क्या है, दिल्ली के अंदर सरकार भी अरविंद केजरीवाल जी की है और आप सब सर्वे देख रहे हैं, कॉर्पोरेशन भी अरविंद केजरीवाल जी की बनने वाली है। आपके क्षेत्र के विधायक भी आम आदमी पार्टी के, और जब निगम पार्षद में आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे
तो हमें विकास के कार्य कराने में आसानी रहेगी। मेरा राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, मैं चुनाव के लिए बात करूंगा, लेकिन हमारी कॉलोनी का भी इंटरेस्ट में है कि एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधि सब हो तो बेहतर काम कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।